Hey guys, मैं हूँ अक्षित एंड यू आर लिसनिंग टू द अक्षित चौधरी शो। तो आज मेरे साथ हैं 17-year-old रोनित मंगनानी। सो वेलकम रोनित टू माय दिस एपिसोड ऑफ अक्षित चौधरी शो। Hi Akshat, how are you? आई एम डूइंग गुड। सो जो लोग रोनित को नहीं जानते हैं, सो रोनित एक कंटेंट क्रिएटर हैं। रोनित यूट्यूबर हैं, यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करते हैं बिजनेस से रिलेटेड। एंड अपनी स्टार्टिंग में उन्होंने बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस क्रिएट करते थे एंड आफ्टर दैट उन्होंने अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट किया एंड ही इज अ यूट्यूबर विद more than 33,000 subscribers, and he also creates content on Instagram, and he is the host of the Ronit Mangnani Show, which is top 100 business and tech podcast on Spotify. So welcome Ronit. Hi everyone, जो भी लोग सुन रहे हैं इस पॉडकास्ट को मुझे आपने हिंदी में बात करते हुए बहुत टाइम से नहीं सुना होगा, बट बिकॉज दिस इज अ हिंदी पॉडकास्ट आई विल बी टॉकिंग इन इंग्लिश एंड हिंदी मिक्स. सो हाय एवरीवन एंड हाय अक्षित. So all right. So रोनित, आप फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपका इंट्रोडक्शन यहाँ पे करा दिया है, बट आप एक बार अपना स्टार्टिंग से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर लीजिए। जो लोग आपको बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, जिन लोगों को आपके बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप एक बार इंट्रोड्यूस कर दीजिए प्लीज। ऑलराइट, सो जिन लोगों को मेरे बारे में नहीं पता है, सो आई स्टार्टेड एट 15 years of age. सो अब 2 साल पहले, अगर इंडिया में रहते हो तो पता ही होगा कि 2 साल पहले जब इंटरनेट और वो सब बहुत तेजी से ग्रो होना स्टार्ट हुआ, तो यूट्यूब और ऐसी सारी चीजें बहुत स्पीड में ग्रो हो रही थी. सो मैंने डिसाइड किया कि चलो मैं मेरे 10th के एग्जाम्स एक्चुअली तभी खत्म हुए थे. सो मैंने डिसाइड किया कि एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं एंड उस पे मैं कुछ भी देखता हूँ, कंटेंट बनाऊंगा एंड लेट्स सी हाउ इट गोज. और फिर बिकॉज मैंने स्टार्ट इसलिए किया सो दैट आई कैन जनरेट साइड इनकम एंड देन आई कैन यूज द साइड इनकम टू डू थिंग्स व्हिच आई वांट टू डू. सो उन सब चीजों के लिए स्टार्ट किया था एंड आई कंप्लीटली फोकस्ड ऑन इट फॉर 5 months. गॉट टू 1000 सब्सक्राइबर्स एंड देन फिर उसको कंटिन्यू तो करता ही रहा. बट आफ्टर 5 to 6 months मुझे पता चल गया था कि यूट्यूब में कुछ इतना मजा नहीं आ रहा है, बट बिकॉज मुझे रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा था तो मैं यूट्यूब तो कंटिन्यू करता ही गया और साइड में और भी बहुत सारी चीजें ट्राई करने लगा ताकि मुझे एक सेंस आ जाए कि मुझे मुझे आगे क्या करना है. सो आई made different Instagram pages because if you remember 2017-18 में Instagram pages का बूम था, वो जो entrepreneur quotes वाले जो भी pages होते थे which used to grow their followers and then they used to monetize it and things like that. So मैंने वो भी चीजें ट्राई की, वेबसाइट्स भी बनाई है एंड मर्केंडाइज का जो होता है, जो प्रिंट ऑन डिमांड स्टोर्स होते हैं, वो भी मैंने ट्राई किए हैं लाइक टी स्प्रिंग एंड ऑल दोज जो भी वेबसाइट्स होती है वहाँ पे, तो वो भी मैंने ट्राई किया हुआ है. एंड उसके बाद फिर 2018 में मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया. पॉडकास्ट वाज अ वेरी न्यू थिंग टू मी एंड ज्यादातर लोग जो सुन रहे हैं उनको पता होगा पॉडकास्ट, क्योंकि आप पॉडकास्ट को सुन रहे हो, बट आपके फ्रेंड्स को पता नहीं होगा बिल्कुल भी ये क्या होता है पॉडकास्ट एंड ऑल दैट. सो मैंने 2018 में वो चीज स्टार्ट की बिकॉज अर्ली अडॉप्टर मुझे बनना था ताकि मुझे एक एडवांटेज मिले बाकी सब लोगों के ऊपर जो देर से स्टार्ट करते हैं. सो मैंने सोचा पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं एंड सो आई स्टार्ट द पॉडकास्ट इन जून 2018 या उससे पहले, मुझे एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं है, 2018 के मिड के आसपास ही कहीं था. तो तब मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया और उसके बाद बस यही दोनों चीज़ों को मैं कंटिन्यू करता रहा और फिर 2019 में मैंने अपने यूट्यूब के कंटेंट को चेंज कर दिया फ्रॉम मेकिंग बिजनेस वीडियोस. नाउ आई डॉक्यूमेंट माई जर्नी एंड वो सिर्फ ऐसे बोलने में आपको समझ में नहीं आएगा. यू कैन जस्ट गो सर्च ऑन यूट्यूब रोनित मंगनानी एंड यू कैन वॉच दोज वीडियोस और फिर उससे एक आइडिया लग जाएगी अबाउट आई क्रिएट ऑन यूट्यूब. यू कैन गो टू माई पॉडकास्ट द रोनित मंगनानी शो वेयर आई इंटरव्यू सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स एंड बहुत से सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स को मैं इंटरव्यू पहले ही कर चुका हूँ. सो यू कैन चेक दोज एपिसोड्स आउट एंड यही था यूट्यूब और पॉडकास्ट का एंड दैट्स हाउ इट्स गोइंग. एंड रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड अ ग्राफिक डिजाइन एजेंसी, one up designs which I am doing to earn side money and use it to fund anything. Same जैसे YouTube के साथ था, but YouTube is not the solely for money and YouTube is not that interesting to me. Like I like sharing content, but मुझे वैसे videos बनाने में मजा नहीं आता है जो YouTube पे scale होंगे, जो मैं पहले करता था basically business videos and all. So I have started this graphic design agency recently which is known as One Up Designs and I'm building that.
to a big business so that I can, use the money from that business to fund other businesses and things like that. Because I don't, like to just come up with an idea and go to investors and take their money and then do it. मतलब जीरो से स्टार्ट करना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग लगता है, although it takes a lot more time, but that's the thing. Right. That's a great journey, man. सो और मैं Yes. इनिशियल से अगर हम बात करें, इनिशियली अगर आपकी एज में जो स्टूडेंट्स होते हैं और 15 की एज में, वो इतना ज़्यादा फ्यूचर को लेके अवेयर नहीं होते हैं और वो अपने तक ही लिमिटेड होते हैं. तो हाउ यू फिगर आउट इन सच एन अर्ली स्टेज कि आपको 15 ईयर की एज में कैसे पता चला कि मेरे को यूट्यूब स्टार्ट करना चाहिए, और व्हाट वाज लाइक दैट, मतलब आपको कोई इंस्पिरेशन कहाँ से मिली इनिशियल कुछ स्टार्ट करने की, इस तरह का कुछ बड़ा स्टार्ट करने की? मुझे लाइक चाइल्डहुड से ऐसा तो कुछ था कि मतलब बहुत बड़ा एम्पायर बिल्ड करना है व्हेन आई गेट आउट ऑफ स्कूल एंड कॉलेज. बट जैसे ही मैंने 10th क्रॉस किया तो मुझे पता चल गया कि अच्छा वैसी सारी चीजें करनी है तो उसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे. एंड आई डिसाइडेड टू जो भी ये 2 साल है 11th 12th के, उसमें कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं जो मुझे लाइक कैश फ्लो दे, और उस कैश फ्लो को मैं यूज करके कुछ भी बिल्ड कर पाऊँ, किसी भी चीज में इन्वेस्ट कर पाऊँ, या जो भी तरह तरह की चीजें होती है. सो 11th के लाइक ओ सॉरी 10th के एंड में मैंने सोचा अभी क्या करूं, तो तभी यूट्यूब बहुत चल रहा था अच्छा, और मतलब यूट्यूबर्स बहुत अच्छी मनी अर्न कर रहे थे. सो मैंने सोचा यूट्यूब स्टार्ट करते हैं. एंड माय इनिशियल प्लान वाज टू जस्ट completely focus on YouTube for 2 years, get to a million subscribers, earn lakhs and lakhs of rupees a month, and build a business out of that cash flow. Again, मुझे इन्वेस्टर्स में इतना ज्यादा इंटरेस्ट था नहीं तभी भी, अभी भी नहीं है. एंड दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू स्टार्ट यूट्यूब. सो ऐसे कहीं से भी आइडिया नहीं आ गया, मतलब उसके पीछे भी थोड़ी चीजें थी. एंड इसलिए फिर मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया. बट इन 6 मंथ्स आई रियलाइज कि इसमें इतना मजा नहीं आ रहा है, और जिस चीज में बहुत मजा नहीं आता है उस चीज में ग्रोथ बहुत मुश्किल होती है. सो आई डिसाइडेड टू कंटिन्यू दैट बिकॉज इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म टू बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड. लाइक जितने ज्यादा लोग आपको जानेंगे उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आएंगी आपके पास. रिसेंटली मुझे एक इवेंट में भी इनविटेशन आया था, वो भी यूट्यूब की वजह से ही आया था. अगर मैंने यूट्यूब को स्टॉप कर दिया होता तो वैसी सारी अपॉर्चुनिटीज मुझे मिलती ही नहीं, और वहाँ पे अलग अलग लोगों से मिलने की भी अपॉर्चुनिटी मिलती है. सो वो सारी चीजें थी, इसलिए मैंने यूट्यूब को स्टॉप नहीं किया. बट मुझे 6-7 महीने में ही पता चल गया था कि इस चीज में इतना मुझे मजा नहीं आ रहा है. आई विल कंटिन्यू इट, बट आई विल नॉट लाइक यूज इट एज वे टू जनरेट मनी. इसलिए फिर मैंने साइड में अलग अलग चीजें ट्राई करके देखी सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड that which way is best to earn money. And I also interned for Digital Pratik in this year, like in April. No, no, not in April. May, June, July. So those 3 months, I also interned for him, and so that also got me some money. And now I'm building this agency. So YouTube start करना ऐसे कहीं से भी आइडिया नहीं आया था. The reason was to build something which can get me cash flow each and every month, which I can use to build a business. ऑलराइट. सो जब आपने यूट्यूब स्टार्ट किया तो उस टाइम पे आपको पेरेंट्स का प्रेशर या समथिंग लाइक दैट, या फिर जो आपके फ्रेंड्स होते हैं वो काफी जजमेंटल होते हैं फ्रेंड्स एंड समथिंग लाइक दैट, उस तरह की आपने कुछ प्रॉब्लम्स फेस की होंगी, तो आपने उन प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरव्यू किया और कैसे उनको टैकल किया? हाँ, वो सारी चीजें स्टार्टिंग में एकदम मतलब पीक पे होती हैं. लाइक एवरीथिंग जो भी बोला, और जो 10 और तरह की चीजें होती है सब एकदम हाई लेवल पे होती है. सो मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने किसी फ्रेंड को तो बताया नहीं था कि मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है. मैंने इसको सीक्रेट ही रखा था. आई थिंक 200 सब्सक्राइबर जब हुए थे तब शायद थोड़े लोगों को पता चलना शुरू हुआ और बात फैलने लगी. और फिर मैं उन पे ज्यादा ध्यान नहीं देता था, मतलब लाइक दे यूज्ड टू बी जजमेंटल एंड ऑल, बट आई वाज लाइक ओके. लाइक मैं मतलब पहले से इंट्रोवर्ट हूँ तो मुझे वैसे भी उनके बातों का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है. एंड talking about parents, they had no idea what I was doing, and I was a good student and I still didn't opted for science, and different things like that. So yes, both of things were there, but the only way to overcome those two things is to not listen to them. मतलब अगर जजमेंटल और ऐसे सब लोगों की बातें सुनोगे, so it will only lead you to be confused, and a confused mind cannot win. So all you have to do is just not listen to anyone, and just work on whatever you are building. अब तभी अगर मैंने उनकी बातें सुन ली होती तो मैं तो वो सब कुछ बंद करके कुछ और ही कर दिया होता, एंड टुडे आई वुड नॉट हैव बीन ऑन दिस पॉडकास्ट इंटरव्यू. So all you have to do is
जस्ट डोंट लिसन टू एनीवन। 1-2 साल बाद सब अपने आप रॉन्ग प्रूव हो के तुमको मतलब ऐसे एक्ट करना शुरू कर देंगे जैसे उन्होंने स्टार्टिंग से ही तुमको सपोर्ट किया था, और क्रेडिट लेने की ट्राई करेंगे दैट कि आपकी सक्सेस में उनका भी थोड़ा हाथ है, जबकि होगा नहीं। सो वैसी सारी चीजें होती हैं, एंड जस्ट ट्रस्ट योरसेल्फ एंड गो फॉर इट। सो अभी आपने बात की थी इनिशियली कि आपने अपना पर्सनल ब्रांड यूट्यूब स्टार्ट किया, देन आपने 2000 जून 2018 में पॉडकास्ट स्टार्ट किया, तो आप इसके थ्रू एज अ अपने आप को पर्सनल ब्रांड ग्रो कर रहे हैं। तो इंडिया के अंदर मोस्टली लोगों को पर्सनल ब्रांड क्या होता है उसके बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है। तो आप प्लीज थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में, जिससे कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हम लोगों को सुन रहे हैं, लिसनर्स हैं, उनको थोड़ा पता चल पाए पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में। सो पर्सनल ब्रांड को अगर सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन किया जाए तो उसको सिंपली बोलेंगे रेप्यूटेशन। लाइक अगर कोई बिजनेस ब्रांड की बात करता हूँ, समझो मैंने ब्रांड लिया एप्पल। अब एप्पल जैसे ही कोई सुनता है तो उनके माइंड में क्या आता है? आईपैड्स, आईफोन्स, मैकबुक्स, एंड जो एप्पल पूरी कंपनी है, जो उनके प्रोडक्ट्स होते हैं, जो उनके हाई प्राइस प्रोडक्ट्स होते हैं, ये सब चीजें आती है। सो ब्रांड एक ऐसी चीज होती है जो अगर कोई सुने वो ब्रांड का नाम, या फिर देखे, या फिर कहीं कुछ वीडियो देखे या कुछ, तो इंस्टेंटली वो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन माइंड में रिकलेक्ट करता है। जैसे अच्छा, अगर मैंने सुना एप्पल तो मुझे याद आएगा आईफोन, आईपैड्स, और जो पूरी कंपनी है, जो उनके हाई क्लास प्रोडक्ट्स होते हैं, ये सब। सो पर्सनल ब्रांड मतलब जब आपका कोई खुद का नाम सुनता है, लाइक नॉट अ बिजनेस नेम, पर्सनल नेम, तो उनके माइंड में क्या क्या आता है? लाइक लेट्स से आई थिंक ऑफ विराट कोहली। सो इफ आई थिंक ऑफ विराट कोहली, मेरे माइंड में आएगी बैटिंग एंड इंडियाज कैप्टन एंड नंबर वन बैट्समैन इन द वर्ल्ड, आईसीसी अवार्ड्स एंड ऑल दोस थिंग्स। सो उस चीज को बोलेंगे पर्सनल ब्रांड। अब अगर पर्सनल ब्रांड आपको बिल्ड करना है, तो या तो आप अगर कोई सेलिब्रिटी हो, या लाइक यू आर अ मूवी स्टार और अ क्रिकेटर, तो वो धीरे धीरे अपने आप ही बिल्ड होता जाता है एज यू कीप परफॉर्मिंग। But if you want to, build a personal brand right now, right at this moment, then your power, like all the power is in your hand. All you have to do is produce content on Instagram, YouTube, Snapchat, podcast, everything जो भी platforms होते हैं, you have to put out content on them, because like the whole world is there, and if you produce good content, they will watch it, they will follow you, and that's how you can build a personal brand. So if anyone today थिंक्स ऑफ माय नेम रौनक मंगनानी, उनके माइंड में चीजें आएंगी, ओके पॉडकास्टर, यूट्यूबर, पॉडकास्ट होस्ट, एंड लाइक वन अप डिजाइन एंड ऑल दोस, जो भी मैं अभी मतलब अपने पर्सनल ब्रांड से कंटेंट पुट आउट कर रहा हूँ। सो दैट्स पर्सनल ब्रांड, इट्स बेसिकली जस्ट रेप्यूटेशन, एंड बिल्डिंग योर कम्युनिटी, एंड वेन एवर समवन थिंक्स ऑफ योर नेम, तो उनके माइंड में क्या स्ट्राइक होता है, सो उस चीज को बोलेंगे पर्सनल ब्रांड। सो पर्सनल ब्रांड्स के आई गेस काफी सारे बेनिफिट्स भी हैं, लाइक यू रिसेंटली आपको जीएलए यूनिवर्सिटी में एज अ गेस्ट वहाँ पे बुलाया था इस इवेंट के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप इवेंट के लिए आई गेस। सो आई गेस ये ऑल पॉसिबल हो पाया पर्सनल ब्रांडिंग की वजह से, या आप डिजिटल प्रतीक गैंग के अंदर ज्वाइन किया, आपने डिजिटल प्रतीक को ज्वाइन किया, आई गेस वो ऑल सब कुछ स्टार्ट हुआ पर्सनल ब्रांडिंग, जो आपने कंटेंट पुट आउट किया इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, पॉडकास्ट पे। आई गेस हमको पर्सनल ब्रांडिंग की वजह से अपॉर्चुनिटीज और नेटवर्क ग्रो करने का चांस मिलता है। एग्जैक्टली exactly. और मुझे ये जो अपॉर्चुनिटी मिली थी, वो एक्चुअली जो वहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइजर था, वो मेरा चैनल देखा करता था, मतलब देख रहा है एक्चुअली कब से, जब से मैं बिजनेस कंटेंट बनाता था। एक्चुअली ये जो जीएलए यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप सेल है। सो वो लोग ऐसे लोगों को इनवाइट करना चाहते थे जो लाइक यूट्यूब से अपना करियर बना रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप का कंटेंट है, ऐसा सब। सो पहले मेरा एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड कंटेंट रहता था, इसलिए उनका जो इवेंट ऑर्गेनाइजर था वो मुझे उसके थ्रू जानता था, एंड इसलिए उन लोगों ने मुझे ईमेल किया। अब जब उन्होंने ईमेल किया तब तो मैंने सारा कंटेंट चेंज कर दिया था, बट फिर भी बेसिक थीम वही थी कि यूट्यूब के थ्रू साइड मनी अर्न करना, ये सब। और वो मैंने किया भी, ऑल्दो मुझे यूट्यूब पे में इतना फोकस था नहीं पहले से ही, बट आई गॉट अ गुड रिस्पॉन्स, सो आई ऑल्सो अर्न गुड मनी, एंड सो दैट्स हाउ आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी। बेसिकली जो मेरा यूट्यूब पे प्रेजेंस है, उससे ही मुझे वो अपॉर्चुनिटी आई थी। सो इनिशियली आपने मतलब कंटेंट पुट आउट करना स्टार्ट किया, आपको पता भी नहीं था इनिशियली कि आपको बेसिकली किस डायरेक्शन में जाना है, बट आपने जो कुछ भी आपको नहीं, कुछ पता नहीं था। जो आइडियाज आया आपने उनको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया। मोस्टली जो प्रॉब्लम फेस करते हैं स्टूडेंट्स, वो यही फेस करते हैं कि अगर वो अपना पर्सनल ब्रांड स्टार्ट करना चाहते हैं तो किस चीज से रिलेटेड कंटेंट डालें। तो आपने इस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम किया? लाइक आपने तो आपको थोड़ा सा आइडिया था कि आपको कुछ बड़ा करना है और थोड़ा
साइड इनकम कैश फ्लो जनरेट करना है, तो आप उन लोगों को क्या एडवाइस करना चाहेंगे जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इनिशियल एज में, 10th 12th क्लास में या इवन इन कॉलेज टाइम, कि वो किस टॉपिक पे अपनी पर्सनल ब्रांड, किस टॉपिक के अराउंड या किस चीज के अराउंड अपने आप को एज अ पर्सनल ब्रांड ग्रो करें? पहले मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि क्या करना चाहिए। मैंने क्या किया स्टार्टिंग में, मतलब जब मैंने 10th, जैसा मैंने बोला, क्रॉस आउट मतलब 10th पास आउट हुआ मैं। मैंने सोचा अभी स्कूल और कॉलेज के साइड में तो कुछ बिजनेस लाइक बिल्ड कर नहीं सकते हैं, बिकॉज उसमें बहुत टाइम जाता है। मैंने सोचा तब तक एक्चुअली मैं स्किल्स तो एक्वायर कर ही सकता हूँ, लाइक अलग अलग चीजों के बारे में जानना। लाइक यू कैन जस्ट गो आउट देयर एंड स्टार्ट अ बिजनेस, मतलब बहुत सारे टर्म्स होते हैं अलग अलग, आपको चीजों के बारे में पता होना चाहिए। मैंने सोचा मैं बुक्स पढ़ता हूँ और देखता हूँ उसमें से मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अब यूट्यूब का भी मैंने सोचा, तो मैंने सोचा इन दोनों चीजों को मर्ज कर देते हैं। जो भी मुझे बिजनेस की इन्फॉर्मेशन मिलेगी यहाँ वहां से, यूट्यूब से, इंटरनेट से, गूगल से, वो मैं खुद तो सीखूंगा ही, पर उसको सिंप्लीफाई करके एकदम सिंपल टर्म्स में यूट्यूब पे एक्सप्लेन भी कर दूंगा। वैसे करके मैंने स्टार्ट किया। अब फर्स्ट ईयर और जो पहला साल 2 साल जो भी होते हैं, उसमें तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है, बिकॉज आपको अपने बारे में कुछ पता होता है नहीं। लाइक आपने आज तक ऐसा कुछ स्टार्ट नहीं किया है या फिर कुछ ऐसे डिसीजंस लिए नहीं है। कंफ्यूजन पहले 1-2 साल में तो बहुत रहेगी। एंड आई स्टार्टेड, मतलब मुझे कुछ पता नहीं था क्या करना है। मैंने, इफ समवन इज रियली फॉलोइंग मी सिंस द बिगिनिंग, दे नो कि मैंने एक्चुअली अपनी यूट्यूब की कंटेंट स्ट्रेटजी एक बार नहीं, 4-5-6 बार चेंज की हुई है। मतलब पहले जो 3-4 थे वो एकदम स्लाइड स्लाइड चेंजेस थे, फिर फाइनली 2019 में एकदम वो बंद ही कर दिया बिजनेस कंटेंट। एग्जैक्टली, सो मैं आपको काफी लॉन्ग टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, और ऑलमोस्ट जब आपका बिजनेस ब्लॉग के नाम से यूट्यूब चैनल था, आई गेस मैं तब से आपको फॉलो कर रहा हूँ, और मैंने आपका स्टार्टअप, फंड रेजिंग और बूटस्ट्रैप, वो सारी वीडियोस मैं उस टाइम पे वॉच करता था, एंड दैट्स हाउ आई कॉन्टेक्टेड, एंड आपने काफी बार कंटेंट चेंज किया, सो कंटिन्यू आपसे। हाँ, और वो मैंने चेंज इसलिए किया क्योंकि मुझे लाइक, लोग अगर मैंने कुछ अच्छा सोच भी लिया, पर मैं अगर उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया और फिर मुझे मजा नहीं आएगा, मुझे लाइक बंद करना ही पड़ेगा आज या तो कल। फिर भी मैंने उसको मतलब खींच खींच के 2018 के एंड तक तो लेकर ही गया। एंड देन आई चेंज इट इन 2019। इफ यू वांट टू स्टार्ट अ पर्सनल ब्रांड, और अभी मेरा पर्सनल ब्रांड सिर्फ मेरे पे फोकस्ड है, ना कि किसी टॉपिक पर। इफ यू वांट टू स्टार्ट अ पर्सनल ब्रांड, यू हैव टू लाइक सी दैट डू यू नो योर पैशन। अगर किसी को अपना पैशन एग्जैक्टली पता है, मैं एग्जैक्टली की बात कर रहा हूँ, लाइक 100% की, अच्छा मेरा पैशन है वीडियो गेम्स खेलना, या फिर मेरा पैशन है पेंटिंग्स बनाना, या फिर मेरा पैशन है हिप हॉप कोरियोग्राफी, अगर ऐसा आपको क्लियर है, तो फिर उस टॉपिक के अराउंड स्टार्ट कर सकते हो। या फिर अगर आप ऑलरेडी एक एक्सपर्ट हो किसी चीज में, जैसे कि इफ यू आर एन एक्सपर्ट आर्टिस्ट, तो आप फिर बहुत सी आर्ट की चीजें लोगों को सिखा सकते हो। अब मेरे पास ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि मुझे पैशन तो है इस इंडस्ट्री में, पर मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, अगर मतलब मैं खुद अभी सीख रहा हूँ, तो मैं लोगों को क्या सिखाऊंगा। व्हाट यू कैन डू लोग इज, कंफ्यूज होते हैं वहाँ पे, काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि वो उस इंडस्ट्री में कर तो रहे हैं, बट वो दे डोंट नो कि वेदर दे आर एक्सपर्ट इन देयर इंडस्ट्री और नॉट। हाँ, तो वो आपको एक, मतलब उस चीज को पैकेज अलग तरीके से करना पड़ेगा। जैसे लेट्स से अगर आपने अपना पर्सनल ब्रांड बनाना स्टार्ट किया डांस के अराउंड, आप अभी नए नए डांसर हो और अभी सिर्फ सीख रहे हो, सो वही वीडियोस बनाओ जो आपने खुद सीखा, और उसमें आप सच बता के वैसे शेयर करो कि मैंने ये चीज कल सीखी, और मैं ऐसे इस मूव को कर रहा हूँ, और इसमें ऐसे करते हैं स्टेप्स या जो भी। डोंट लाइक, बहुत से लोग क्या करते हैं, एक्ट करते हैं जैसे कि वो बहुत बड़े डांसर हो, और इसकी वजह से कोई उनको फॉलो नहीं करता है, क्योंकि सबको दिख जाता है कि वो झूठ है एकदम। यू कैन मेक वीडियोस अराउंड दैट। लेट्स से अगर यू प्रिपेयर्ड योर डांस मूव्स फॉर अ पर्टिकुलर सॉन्ग, उस पूरी चीज की आप वीडियो बना सकते हो, और उसकी एक फॉलो अप वीडियो बता सकते हो कि ये चीज आपने कैसे सीखी, इसको क्यों पिक किया। लाइक बेसिकली इट्स डॉक्यूमेंटिंग, बट उससे आप उसके ऊपर आप एजुकेशन की भी लेयर डाल रहे हो। लाइक यू आर डॉक्यूमेंटिंग कि अच्छा आज मैं ये सीख रहा हूँ, अभी मैंने ये सीखा, कल मैं इस गाने पर डांस प्रिपेयर करने वाला हूँ या जो भी। एंड देन यू आर ऑल्सो एजुकेटिंग योर पीपल जो आपको देख रहे हैं। एंड थर्ड टाइप ऑफ पीपल आर दोज हु डोंट नो देयर पैशन एट ऑल। लाइक एक्सपर्ट हो नहीं हो वो सब छोड़ो, लाइक दे डोंट इवन नो देयर पैशन। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मेक कंटेंट अराउंड योरसेल्फ, लाइक योर लाइफ एंड थिंग्स लाइक दैट। बहुत सारे ब्लॉगर्स है जो ऐसे ही करते हैं, वो बस अपनी लाइफ को कैमरा के थ्रू दिखा देते हैं। अब इस पर भी मेरे पास बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि अच्छा मेरी लाइफ तो इतनी बोरिंग है, कौन देखेगा ये वो। अब ऐसा नहीं होता है, लाइक इफ यू आर डूइंग समथिंग इंटरेस्टिंग, लोग देखेंगे। जैसे
मैं सिर्फ मैं सिर्फ अपने आप को ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं करता हूँ कि मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। मैं अपने आप को, जो मैं काम कर रहा हूँ, जो मैं नेटवर्किंग कर रहा हूँ, जो मैं पॉडकास्ट इंटरव्यूज कर रहा हूँ, जो मैं इंटर्नशिप कर रहा था, वो चीज़ों को डॉक्यूमेंट कर रहा था। सो व्हाटएवर यू आर डूइंग, लेट्स से यू आर बिल्डिंग अ स्टार्टअप, सो उस चीज़ को अगर आप डॉक्यूमेंट करोगे तो सारे न्यू स्टार्टअप ओनर्स देखेंगे ही देखेंगे, बिकॉज़ दे वांट टू नो कि आप कौन-सी स्ट्रैटेजीज़ यूज़ कर रहे हो, आपकी क्या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, आप कैसे फंड्स रेज़ किए आपने एंड थिंग्स लाइक दैट। एंड इफ यू आर like building something else, let's say you are building an app, तो आप उस चीज़ को पूरा डॉक्यूमेंट कर सकते हो और फिर जो ऐप डेवलपर्स होंगे वो देखेंगे। सो ऐसा नहीं होता है कि मैं मेरी लाइफ इतनी बोरिंग है, कौन देखेगा? अगर आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ कर रहे हो जो और भी लोग वर्ल्ड में कर रहे होंगे, तो वो लोग ऑफ कोर्स देखेंगे। अगर मतलब कोई अपना पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहा है और वो पूरा एकदम डॉक्यूमेंट करता है कि वो कैसे गेस्ट को बुलाता है, कैसे उसका पॉडकास्ट सेटअप रहता है एटसेट्रा। सो जो न्यू पॉडकास्ट ओ ओनर्स होंगे, जिनको कुछ पता नहीं है कि कैसे गेस्ट को इनवाइट करना है, कौन-सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, कौन से इक्विपमेंट्स लगते हैं, कैसे पॉडकास्ट को ग्रो करना है, वो उनको देख के सीख पाएँगे। सो ये क्वेश्चन बहुत ही लाइक इर्रेलेवेंट है कि अगर मैं अपनी लाइफ डॉक्यूमेंट करूँगा तो कौन देखेगा? यू जस्ट हैव टू स्टार्ट एंड लेट द मार्केट डिसाइड दैट वेदर दे वांट टू वॉच यू और नॉट। राइट। सो बेसिकली आपने जर्नी अपनी स्टार्ट की, उसके बाद आपने यूट्यूब के बाद इंस्टाग्राम पे कंटेंट पोस्ट करना स्टार्ट किया एंड देन यू मूव्ड ऑन टू पॉडकास्ट इन जून 2018. सो आई हुँ। गेस यू इंस्पायर्ड फ्रॉम, आप पॉडकास्ट के लिए गैरी वी से इंस्पायर हुए थे और आई गेस डिजिटल प्रतीक से. सो व्हाट डू यू थिंक कि आपको पॉडकास्ट के बारे में कैसे पता, इनिशियली कैसे पता चला पॉडकास्ट के बारे में, और आपको मतलब कहाँ से लगा कि मेरे को पॉडकास्ट स्टार्ट करना चाहिए और मेरे को इस टेक्नोलॉजी को या इस प्लेटफॉर्म को अर्ली अडॉप्ट करना चाहिए? हाँ, गैरी वी की बुक है क्रशिंग इट, सो मैं वो पढ़ रहा था 2018 में, लाइक 2018 में मई या जून या इन्हीं मंथ्स के आसपास, या फिर थोड़ा हो सकता है 1-2 महीने पहले भी, मुझे एग्जैक्ट मंथ याद नहीं है। सो मैं क्रशिंग इट पढ़ रहा था और उसमें एक सेक्शन है पॉडकास्ट का, और उसमें जॉन ली डूमस एंटरप्रेन्योर्स ऑन फायर जो है पॉडकास्ट, उसकी केस स्टडी दी हुई थी कि उसने 2012 में स्टार्ट किया अपना पॉडकास्ट अमेरिका में, और क्योंकि वो परफेक्ट टाइमिंग थी उसकी वजह से he was able to grow his podcast a lot, and now he's earning up to like 200,000 or $250,000 a month from his podcast. And $200,000 a month is about like 1 crore 40 lakhs in Indian rupees. यस, सो मैंने सोचा ओके, लाइक मनी तो ठीक है, वैसे भी अभी इंडिया में कोई पॉडकास्ट सुन नहीं रहा है, बट मैं भी ये चीज़ कर सकता हूँ। लाइक उसकी टाइमिंग परफेक्ट थी, सो मैं भी अपनी टाइमिंग परफेक्ट बना सकता हूँ अगर मैं अभी के अभी स्टार्ट कर दूँ। एंड अबाउट डिजिटल प्रतीक, आई थिंक ही स्टार्टेड हिज पॉडकास्ट इन लेट 2018 और मैंने स्टार्ट किया था मिड 2018 में। एंड आई डोंट इवन नो दैट आई रिमेंबर हिम, और लाइक यस यस, मैंने 2018 में एक्चुअली उनसे पूछा भी था कि विल यू वांट टू कम टू माय पॉडकास्ट और नॉट, एंड आई डोंट थिंक तभी उनका पॉडकास्ट था। ही स्टार्टेड इन लेट 2018। सो क्रशिंग इट बुक से मुझे पता चला पॉडकास्ट के बारे में, और फिर मैंने देखा कि इंडिया में कोई इतना ध्यान नहीं दे रहा है पॉडकास्ट पे, ये सब ऐसा। सो मैंने सोचा स्टार्ट करते हैं इसको, एंड देन आई स्टार्टेड एंड देन नाउ आई एम आल्सो डूइंग इट, एंड दैट्स द थिंग। आपने इनिशियली इस प्लेटफॉर्म के अर्ली एडॉप्टर बन के और अपना इनिशियली ग्रोथ वहां पे परस्यू की. मेरी कभी-कभी पॉडकास्ट की कंसिस्टेंसी बहुत कम भी हो जाती है। भले मैं महीने में 1 पॉडकास्ट डालूँगा, बट इट विल बी सुपर वैल्यूएबल पॉडकास्ट एपिसोड। अगर मेरे पास कोई बहुत अच्छा गेस्ट है जो बहुत ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है, या मेरे माइंड में कोई अच्छा टॉपिक है, तभी मैं पॉडकास्ट डालूँगा। बस रैंडमली मुझे डालने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, एंड दैट्स द थिंग। लाइक मैंने अर्ली स्टार्ट किया, एंड इसलिए मेरे पास इतना पेशेंस है अभी कि मैं अभी, मतलब अगर मुझे अगले 1 महीने में कुछ अच्छा कंटेंट नहीं मिलता, मैं नहीं डालूँगा, instead of just interviewing anyone. And so that's the thing. I was an early adopter, which is why I was able to get ahead of everyone, and that's the thing. तो आपने काफी सारे गेस्ट को इनिशियली आपने उनको इनवाइट किया अपने पॉडकास्ट पे. सो Hmm. और आपने वो शेयर भी किया अपने रिसेंट अभी पॉडकास्ट के अंदर कि आप कैसे उन लोगों को लेके आए. सो इनिशियली जब Hmm. आपने फर्स्ट पॉडकास्ट अपना रिकॉर्ड किया था रजनीश Hmm. प्रजापति के साथ, आई गेस इफ आई एम Hmm. राइट. सो No, the first इनिशियली, podcast episode was with Deep Kakkar. oh sorry, दीप कक्कर was the first person. So Hmm. उनके साथ आपने जैसे स्टार्ट किया फर्स्ट पॉडकास्ट, so how did you feel, because कि like this is my first podcast and कितनी नर्वसनेस होती है कि किसी से आप मतलब इंटरव्यू आप उनका कंडक्ट कर रहे हैं और दिस इज फर्स्ट टाइम एंड आपने इस तरह का कुछ पहले नहीं किया है, तो
आपने उस चीज को किस तरह से ओवरकम किया? लाइक लाइक बिकॉज मैं इतने टाइम से यूट्यूब कर रहा था तो मुझे वैसी नर्वसनेस तो कुछ हुई नहीं खास। बट तब मैं एंकर से रिकॉर्ड करता था और एंकर से रिकॉर्ड मतलब इतना अच्छे से होता नहीं था। वो वाला तो शायद पहला एपिसोड तो अच्छे से रिकॉर्ड हो गया था दीप कक्कड़ के साथ, बट फिर बहुत एंकर में प्रॉब्लम्स आई थी, सो बिकॉज ऑफ दैट आई मूव टू स्काइप। एंड इसी नर्वसनेस मुझे कुछ हुई नहीं थी बिकॉज आई वाज डूइंग यूट्यूब फॉर अ लॉन्ग टाइम। एंड देयर वाज नथिंग लाइक दैट एक्चुअली कि मुझे कुछ कॉन्शियसनेस हुआ हो या ऐसा कुछ। लाइक आई जस्ट स्टार्टेड एंड तब मैंने शायद कुछ क्वेश्चंस भी सोच के रखे थे दिमाग में। अब मैं वो भी नहीं करता हूँ, अब मैं बस गेस्ट की जर्नी सुनता हूँ एंड देन उससे ही मेरे माइंड में क्वेश्चंस आने लगते हैं। आई आस्क देम द क्वेश्चंस एंड दैट्स हाउ द एपिसोड गोस। ऑलराइट। सो रिसेंटली आपने अभी एक अपनी ग्राफिक डिजाइन एजेंसी स्टार्ट की है, दैट इज वन अप डिजाइन। सो आपको ग्राफिक डिजाइन के अंदर एंटर करने का लाइक आइडिया कहाँ से आया, और व्हाई डिड यू चूज दिस टाइप ऑफ एजेंसी रादर देन एनी अदर एजेंसी? हाँ, सो अभी इसी साल में एक्चुअली मार्च के एंड में जब मेरी 12th की एग्जाम्स खत्म हुई, सो मैंने सोचा अच्छा यूट्यूब से मतलब मुझे मेन ऐसा कुछ करना नहीं है कि मैं उससे पैसे कमा पाऊँ। सो आई डिसाइडेड टू स्टार्ट समथिंग एल्स। एंड मुझे फ्रीलांसिंग के बारे में मतलब मैंने बहुत सुना था दैट यू नो यू कैन फ्रीलांस एंड यू कैन अर्न मनी थ्रू दैट। सो मैंने इसलिए मतलब मुझे वीडियो एडिटिंग तो आती थी। और वीडियो एडिटिंग मतलब एज इन कंटेंट क्रिएशन, लाइक नॉट दैट वीडियो एडिटिंग जो प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट्स में होती है, बट द वीडियो एडिटिंग विच इज यू नो रिक्वायर्ड फॉर इंस्टाग्राम, लाइक द प्रोग्रेस बार एंड डिफरेंट थिंग्स। एंड यूट्यूब वीडियोस की भी एडिटिंग मुझे आती थी बिकॉज मैंने खुद यूट्यूब किया हुआ था। सो मैंने सोचा ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी पड़ेगी बिकॉज उसकी ज़्यादा डिमांड थी एंड यू नो लाइक इट हैड लाइक बेटर यू नो प्रॉफिट मार्जिन आई वुड से। बिकॉज वीडियो एडिटिंग में एक तो एफर्ट ज्यादा लगता है एंड मेरे पास जो लैपटॉप है वो भी लाइक इट हैज जस्ट 2 GB ऑफ रैम, सो उसमें वीडियोस इतनी ज्यादा एडिट अच्छे से होती भी नहीं थी। सो आई डिसाइडेड टू स्टार्ट ग्राफिक डिजाइनिंग। बट देन फिर मुझे अप्रैल के एंड में डिजिटल प्रतीक के साथ इंटर्नशिप करने की अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैंने वो चीज़ को छोड़ दिया। एंड 3 महीने मैंने उनके साथ इंटर्नशिप की। फिर जब इंटर्नशिप खत्म हुई मुझे पता था कि मुझे अभी वापस फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। सो आई अगेन यू नो स्टार्टेड लर्निंग ग्राफिक डिजाइन। But as I was learning it, I realized that the agency model is a better model to, you know, make money in freelancing, like in graphic designing. Because see, if you are just a freelancer, you have to learn the skill as well as, you know, you have to get prospects and you have to get clients, you have to sell yourself basically. So वो दोनों चीजें एक साथ करनी पड़ती हैं and it you know makes the whole thing very inefficient. Like you can't focus on one thing. So I decided to start this agency model जहाँ मैं सिर्फ clients पर focus करूंगा, like you know getting new business, promoting it and building a brand around it. I also recently launched the podcast of One Up Designs. So we'll be interviewing various design leaders in this industry, and so that you know we can build a brand around that, and so that we can get more inbound inquiries and more clients through that brand. So वो चीज रहती है इन सब में एंड द एजेंसी मॉडल इज गुड बिकॉज of two things. One, I can only focus on clients throughout my day, which makes me more efficient in getting clients. And my team members, like those of you who don't know, an agency is where the main, you know, owner or CEO or whatever, he just focuses on getting new businesses and the strategy as a whole. एंड जो टीम होती है उनकी वो फोकस करती है एक्चुअल वर्क पे, लाइक क्रिएटिंग लोगोस, बैनर्स और जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है वो। एंड मोस्ट ऑफ यू विल बी थिंकिंग दैट ओ लाइक हैव आई hired those employees or what? So no, I haven't hired them as in you know a fixed salary system या फिर ऐसा कुछ. We are working remotely, and working remotely means not a particular office, like everyone is sitting at their homes. Like they don't have to actually do anything, they just have to sit back and relax. बट जैसे ही मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, आई विल यू नो लाइक टेल वन ऑफ देम टू डू इट फॉर द क्लाइंट। एंड फिर जैसे ही वो काम कर देते हैं जो क्लाइंट पेमेंट देगा, लाइक I will take my part and the other part will go to the person of my team who did that actual work. सो ये होता है एजेंसी मॉडल बेसिकली। लाइक ये होता नहीं है जो नॉर्मल एजेंसी होती है उन्होंने एक्चुअली एम्प्लॉयज को सैलरी बेसिस पे हायर करके रखा होता है, बट बिकॉज आई डोंट हैव दैट मच ऑफ कैश फ्लो एंड आई कैंट अफोर्ड दैट राइट नाउ, इसलिए मैंने प्रोजेक्ट बेस्ड पे रखा है इन लोगों को। लाइक रखा भी नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते हैं, इट्स जस्ट एन एसोसिएशन दैट व्हेनेवर आई गेट अ प्रोजेक्ट दे आर रेडी फॉर इट। because you know in the macro version if you see I'm trying to bridge the gap between two things.
One, there are a lot of talented, graphic designers out there, but they don't know how to get clients. And then there are a lot of good businesses who want graphic design services, but don't know which graphic designer would be a good fit for them. इसलिए मैंने like 6 to 7 people की एक टीम बनाई है जिसमें like one is focused on UI UX design, one is focused on logo design, one is focused on restaurant brand identity, one is focused on like different things. I can't even remember that. एंड दैट्स व्हाई मुझे पता है कि किसकी स्किल क्या है, और जैसे ही किसी भी क्लाइंट को कोई भी रिक्वायरमेंट आएगी, आई नो दैट मुझे किस पर्सन को वो चीज असाइन करनी चाहिए. सो आई एम ब्रिजिंग द गैप बिटवीन two groups of people, which is freelancers and clients, and that's where I earn my money, and that's where they earn their money, and that's where we are growing as an agency. और आई गेस आपको इसमें पर्सनल ब्रांडिंग जो है आपकी रोनित मंगनानी, उसने आपको काफी हेल्प आउट किया होगा इस एजेंसी को बिल्ड करने के अंदर. Recently we, completed our first project. A company wanted a t-shirt design for them, and we did that. And वो जो थी वो जो request थी वो मेरे personal brand की वजह से ही आई, because I promoted one of designs on my personal brand, like on the Instagram page, and today I also promoted on LinkedIn. So वहाँ से वो inquiry आई थी, and yes, personal brand helps you to create awareness, but ultimately you have to build that business brand also, unless your personal brand is big enough like Gary V. Like if you see, Vayner Media का कोई brand नहीं है, like Vayner Media का कोई podcast नहीं है, Vayner Media का कुछ भी नहीं है, because Gary is, like Gary V is that big of a personal brand, which can like completely support Vayner Media also. So unless your personal brand is very big, which can support your whole business, then that's a different thing. But unless your personal brand is like mine, which is like small and targeted and not very big, then you have to also build the brand of the business, which is why we are building the brand of One Up Designs, which is why we recently launched our podcast, and which is why we'll soon start putting out content from the One Up Designs domain. Wow, that's really great. And you are fulfilling the requirement of freelancers as well as clients. Yes. You are bridging the gap between both of them. Yes. So that's great. यंग हसलर्स जो हैं अभी, लाइक जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं काफी सारी चीजों के अंदर, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो कंफ्यूज होते हैं करियर को लेके, कि लाइक आपने अभी ऑलरेडी डिस्कस किया कि आपको ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, आपको जिस टॉपिक में आपको लगता है आप पैशनेट हो, आपको उस चीज पे स्टार्ट करना चाहिए, एंड देन आपको इन बिटवीन फिगर आउट करना चाहिए चीजों के बारे में. तो आप अदर हसलर्स, ऑल हसलर्स के लिए क्या मैसेज एक प्रोवाइड कराना चाहेंगे कि वो अब चीजों को कैसे परस्यू करें? मैं यही एक ही एडवाइस देता हूँ हर एक पॉडकास्ट एपिसोड पे, जो भी मतलब ये एंड में क्वेश्चन पूछता है लाइक व्हाट एडवाइस डू यू वांट टू गिव. सो मेरी एक ही एडवाइस है, स्टे इन योर ओन हेड, व्हिच मींस किसी की मत सुनो, लाइक फ्रेंड्स की मत सुनो, पेरेंट्स की मत सुनो, टीचर्स की मत सुनो, किसी की मत सुनो, सिर्फ खुद की सुनो. और अगर सिर्फ खुद की सुनोगे तो कभी कंफ्यूजन होगी ही नहीं, बिकॉज कंफ्यूजन तभी होती है जब आप कुछ सोच रहे हो, देन आपके फ्रेंड्स आपको कुछ और एडवाइस कर रहे हैं, देन आपके पेरेंट्स आपको कुछ और एडवाइस कर रहे हैं. And Napoleon Hill, who is the author of Think and Grow Rich, he also said the same thing. He said that the reason for the failure of a lot of people is that they listen to their parents and their friends. So just stop listening to everyone. Stay in your own head. Only listen to yourself, and फिर कभी confusion आएगी ही नहीं. Like you make a decision, you execute it. If it's wrong, you change. If it's right, it's right. Then that's how it goes. So just stay in your own head. Don't listen to other people. All right. So thank you, Ronit, for being on my podcast. This is our first episode of the Akshit Chaudhary Show. और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने अपना इम्पोर्टेंट टाइम हमको दिया और इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करने के लिए. So I thanks a lot to you and providing us such a great value to all. My pleasure. My pleasure. So thank you guys for being tuning into this particular episode of the Akshit Chaudhary Show. आई होप आप लोगों को यहाँ से काफ़ी सारी वैल्यू मिली होगी एंड आप उस लर्निंग को यूज़ करेंगे अपनी लाइफ को बेटर बनाने में. सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस पॉडकास्ट एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो यू कैन जस्ट मैसेज अस ऑन इंस्टाग्राम with username the Akshit Chaudhary for Akshit, and for Ronit you can just ping him on username
रोनित मंगनानी। सो अगर आप लोगों को कोई भी इस पॉडकास्ट से वैल्यू मिली है तो मेक श्योर आप इसको अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे शेयर करें और मुझे द अक्षित चौधरी एंड रोनित मंगनानी को टैग करें। वी विल डेफिनेटली ट्राई टू रीपोस्ट दैट स्टोरी, and thank you guys for being tuned into this particular episode.